हेलो, हाय। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा, आप सोचते होंगे हमेशा मैं लड़कियों का पक्ष लेती हूँ, औरत का पक्ष लेती हूँ, पर मैं आज लड़के की तरफ से बताती हूँ। घर का लड़का जो जिम्मेदार होगा, चाहे वो लड़का छोटा हो या बड़ा हो, उस पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। माँ बाप की जिम्मेदारी भी, घर की जिम्मेदारी भी, कर्जे की जिम्मेदारी भी, और वो बखूबी निभाता भी। कोशिश करता है कि अपनी तरफ से मैं निभाऊं, पर कभी उसके मन की बात जाननी चाहिए कि वो क्या जानना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी उठा रहा है, तो वो जिम्मेदार है, तो यानी कि उसकी कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, एक लड़का है, घर से बाहर रहता है कमाने के लिए, घर वालों के चलाने के लिए। घर चलना चाहिए क्योंकि कमाई गांव में नहीं है, बाहर है। खेती बाड़ी है गांव में, पर कमाई बाहर बाहर जॉब करने के लिए गांव से निकला हुआ है। ठीक है, बचपन में माँ बाप ने, ये लगा लो 6th-7th क्लास का था, तब से हाथ खड़े कर लिए कि भैया पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ो, हमारे पास खर्चे के लिए इतना नहीं है। वो लड़का खुद ही जुगाड़ करके, जैसे बच्चे आपस में बैट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो थोड़ी शर्त लगा ली 10-20 रुपए की, तो उसमें उसने अपना खर्चा चलाना शुरू कर दिया। यानी कि कितनी कम उम्र में वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, वो धीरे धीरे अपना खर्चा भी चलाने लगा। इस तरीके से वो बढ़ते 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 उसने 12th करी, बीकॉम करी। ठीक है, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं, पढ़ो मत पढ़ो, आई डोंट केयर। वो लड़का पढ़ लिख लिया, बाहर जाके नौकरी कर रहा है, पेरेंट्स को पर मंथ पैसा भेज रहा है। पेरेंट्स को पता नहीं, मतलब नहीं है, मतलब माँ बाप को मतलब नहीं है वो कैसे कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कैसे जुगाड़ कर रहा है, वो कैसे खा रहा है, कैसे कहाँ खा रहा है, कोई मतलब नहीं। पर मंथ में अगर वो 5,000 देता है, तो 5,000 में से अगर 500 रुपये कम होते हैं, तो उसके लिए सवाल का जवाब जो होता है, 500 रुपये कम क्यों है? क्या वो बीमार नहीं हो सकता? क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? या अपना वो ख्याल नहीं रख सकता? उसकी कोई फीलिंग नहीं है? नहीं जानना चाहते। उसके बावजूद भी वो लड़का माँ बाप पे फिदा है, माँ बाप के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, उसका कर्जा मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता, चाहे उन्होंने मुझे पाला कैसा भी हो, पर जन्म तो दिया है। अगर जन्म ही ना देते तो मैं आज यहाँ कैसे होता? सोच देखो कि वही उन्होंने जन्म दिया है, तो उसका कर्जा मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता, तो उनके लिए तो मुझे करना ही करना है। वो चाहे उन्होंने मुझे जैसे भी रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाप रात में लेट आता है कहीं से, गांव से, मान लो रात के 1:30 बजे 2 बजे उसने बेटे को फ़ोन किया, बेटा मैं यहाँ पे हूँ, टाइम लग जाएगा। बेटा उठा, तुरंत बाइक लेके उसे लेने चला गया आधी रात को। बेटा जब शहर से गांव आया, तो बेटे को रात के 1:30-2 बजे कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा। माँ बाप ने पलट के फ़ोन करके ये नहीं पूछा बेटा कहाँ पे फंसा हुआ है, और वो अफसोस मना रहा है वहाँ बैठ के कि मुझे करना तो है माँ बाप के लिए, पर मेरे लिए भी तो कोई सोचे। कि वो घर जा रहा है अपने, और कोई उससे ये नहीं पूछ रहा बेटा कब तक आएगा, कहाँ अटका हुआ है, क्यों लेट है। ठीक है, उस जैसे तैसे गांव में देखो कैब नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से किसी से लिफ्ट ली है, किसी से कैसे ली, लिफ्ट ली है, आधे रास्ते पैदल चला है। गांव था बिल्कुल डेड गांव, अंधेरा गुप, कोई लिफ्ट वाला भी अगर लूट लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जानना नहीं चाहता वो कब घर आएगा। आधी रात को रोड पे चल रहा है और सोचता जा रहा है कि यही लाइफ है मेरी, पर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी निभानी है। जहाँ उसे घर पे 1 बजे पहुँच जाना चाहिए, तो वो 3:30 बजे रात को घर पहुँचा है। पेरेंट्स ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि बेटा कहाँ अटक गया था तू, इतना लेट कैसे हो गया। शाम के 7 बजे का चला हुआ, और वो जाके देखा उसने सब सोए पड़े थे, किसी को कोई मतलब नहीं क्यों किस टाइम आया। 3:30 बजे जाके अपने घर पे जाके सो गया। सुबह उठा, कोई मतलब नहीं पेरेंट्स को कि भाई आया है इसके लिए आओ भगत कुछ कर दो, कुछ करो ना। वही सुबह की खाली चाय, चाय के साथ कुछ नहीं, खाली चाय। हाँ भाई कितना कमा के लाया,
लाओ जी हमें दे दो। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ भी बुरा नहीं होता, होता है। मेन पता है क्या है, लड़का हो या लड़की हो, मेन है कि समझने वाला इंसान चाहिए। वही बात घूम के आ गई कि समझने वाला इंसान चाहिए, जो सामने वाले इंसान को समझ सके। उसमें चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई हो, कि सामने वाले का दर्द समझ सके। जो इंसान कह नहीं पा रहा उसे बिन कहे समझ सके। क्योंकि कुछ इंसान कह नहीं पाते, अपना दर्द नहीं बयां कर पाते, पर बिन कहे अगर समझ जाए वही सबसे बड़ा है। तो लड़कों की ज़िंदगी में मैंने बहुत ऑब्ज़र्व करी है कि कुछ हैं बेचारे दुख से परेशान, कि घर से बाहर है, घर वालों के लिए, घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, बीमार हैं, जिन